घने जंगल के बीच एक खंडहर जैसा पुराना महल खड़ा था। टूटी दीवारें, सूखे पेड़ों की परछाइयां और भीतर फैला अजीब सन्नाटा, सब कुछ इस बात की गवाही देता था कि यह जगह सामान्य नहीं है। गांव वाले इसे खूनी महल कहते थे, क्योंकि 100 साल पहले यहाँ एक खौफनाक हत्या हुई थी। तब से इस महल के आसपास भी कोई नहीं भटकता था। कहानी शुरू होती है। रात के ठीक 12 बजे चार दोस्त, रवि, सोनू, अंकित और मोनू, जंगल में एडवेंचर करते करते उसी महल तक पहुंच गए। हवाएं सिसकारियां भर रही थीं, पेड़ों की शाखाएं हिलकर किसी के रोने जैसी आवाजें निकाल रही थीं। रवि, बहादुरी दिखाते हुए, चलो अंदर चलकर देखते हैं, डरने में क्या रखा है। बाकी तीनों ने मना किया, लेकिन रवि के कहने पर सब महल के अंदर जाने को तैयार हो गए। महल के अंदर का खौफ, जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का दिया, वह करकर की आवाज के साथ खुद ही खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर लाल सुर्ख धब्बे थे, जो देखने में सूखे खून जैसे लग रहे थे। अचानक ही हवा रुक गई। तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसें धुआंों बनकर निकल रही थीं। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। थक, थक, थक। चारों ने अपनी टॉर्च ऊपर की ओर की। सामने सिर्फ एक लंबी असामान्य सी परछाई थी और उसके पैर उल्टे थे। दीवार का खून और उभरी आकृति। डर के मारे मोनू पीछे हुआ और जैसे ही दीवार से टकराया, दीवार से ठंडा खून रिसने लगा। उसी खून पर एक तस्वीर सी उभरने लगी। लंबे बिखरे बाल, चाक की तरह सफेद चेहरा और बिल्कुल खाली काली आंखें। वह आकृति फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और चारों दोस्त भागने लगे। खूनी सीढ़ियां। जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर खून किसी नदी की तरह बह रहा है। ऊपर वहीं उल्टे पैरों वाला साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ लटक रही थी, मानो किसी ने उसे मोड़कर तोड़ दिया हो। महल का रहस्य। अंकित की टॉर्च एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी। अंदर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो कांपते हुए बोला, यह महल कभी रानी तारा का था। उसके पति ने धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अब भी बदला चाहती है। जो भी अंदर आता है, जिंदा नहीं निकलता। अचानक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वह भी इंसान नहीं, भूत था। अंत, चार चीखें और फिर सन्नाटा। डरे हुए चारों दोस्त दौड़कर बाहर जाने लगे, लेकिन महल का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। बाहर खड़े गांव वालों ने सिर्फ अंदर से आती चार को दहला देने वाली चीखें सुनी, बचाओ। और फिर पूरा महल बिल्कुल शांत। अगली सुबह जब गांव वाले दरवाजा खोलकर अंदर गए, तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवारों पर चार नई परछाइयां उभर चुकी थीं। कहते हैं कि अब रवि, सोनू, अंकित और मोनू की आत्माएं भी उसी महल में रात रात घूमती हैं और अगली आत्मा का इंतजार करती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।